ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से स्टॉक मार्केट सक्सेस माइंडसेट को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। सोच की नींव। मार्केट में जीत दिमाग से शुरू होती है। भाई सुनो, मार्केट में जाने से पहले सबसे बड़ा ट्रेड अपने दिमाग के साथ करना पड़ता है। जो आदमी अपने दिमाग को जीत लेता है वही स्टॉक मार्केट को हरा देता है। मार्केट कोई दुश्मन नहीं है, वो सिर्फ आईना है। वो तुम्हारा रिएक्शन दिखाता है। अगर तुम डरते हो तो वही डर दिखाता है, अगर तुम लालच करते हो तो वही लालच सामने लाता है। जो आदमी भीतर शांत है वही बाहर के तूफान में स्थिर रहता है। इस मार्केट में जीतने के लिए पहले खुद को समझना पड़ता है। सोचो, जब तुम स्क्रीन के सामने बैठते हो तो असल में कौन लड़ रहा है? तुम बनाम मार्केट नहीं हो, ये तुम बनाम तुम खुद हो। तुम्हारी शांति बनाम तुम्हारा झोंकाव, तुम्हारा धैर्य बनाम तुम्हारी बेसब्री। जो भी जीतता है वही रिजल्ट देता है। अगर तुम्हारी सोच जीतती है तो मार्केट तुम्हारे आगे झुकता है, पर अगर तुम्हारी भावना हावी हो जाती है तो हर ट्रेड हार में बदल जाती है। इसे समझना ही पहला सबक है। हर दिन मार्केट तुम्हारा इम्तिहान लेता है। वो देखता है तुम्हारी भावना कितनी स्थिर है। ये कोई गेम नहीं है जहां किस्मत पलट जाए, ये वो मंच है जहां अनुशासन ही राजा है। अनुशासन का मतलब है खुद पर कंट्रोल रखना। मार्केट तो सिर्फ चाल दिखाता है, पर असली खिलाड़ी वो है जो अपनी सोच की चाल समझता है। अगर हर छोटी गिरावट पर घबरा गए तो बड़ा मूव कभी पकड़ नहीं पाओगे। अगर हर छोटी बढ़त पर उत्साहित हो गए तो असली मुनाफा हाथ से निकल आएगा। मार्केट में हर टिक तुम्हारी मानसिकता की परीक्षा है। अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें कुछ साबित करना है तो हार निश्चित है, क्योंकि यहां साबित करने वाला नहीं बल्कि समझने वाला जीतता है। हर ट्रेड को सबक की तरह लो, हर घाटे को शिक्षक समझो, हर मुनाफे को परीक्षा समझो। जीत का जश्न मत मनाओ, सीख का जश्न मनाओ, क्योंकि जीत एक बार की घटना है लेकिन मानसिकता हर बार का हथियार है। एक बात याद रखो, मार्केट तुम्हें तब तक नहीं हराएगा जब तक तुम खुद हार नहीं मान लेते। अगर तुम रोज सीखने की जिद ले आओ तो कोई घाटा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं पाएगा, पर अगर तुम झट से जीतने की चाह ले आओ तो हर छोटा झटका तुम्हें हिला देगा। जीतने की मानसिकता वही है जो गिरकर भी दिशा नहीं खोती, जो जानती है कि समय ही सबसे बड़ा साथी है। अगर तुम अपने दिमाग को मजबूत करना चाहते हो तो पहला नियम है रिएक्शन को धीमा करो। मार्केट तेज चलता है लेकिन तुम्हारा निर्णय शांत होना चाहिए। जो जितना शांत होता है उतना सटीक देख पाता है। हर कैंडल कहानी कहती है, पर जो जल्दबाज होता है वो कहानी की शुरुआत देखे बिना ही निष्कर्ष निकाल लेता है। धीरे चलो लेकिन समझ के साथ चलो, यही दिमाग की ट्रेनिंग है। दूसरा नियम है भावनाओं को नाम मत दो। जैसे ही तुम किसी ट्रेंड को मौका या खतरा बुलाते हो तुम पक्षपाती हो जाते हो। बस चार्ट देखो, भावनाओं को दूर रखो। वही मानसिकता तुम्हें मार्केट की चाल पढ़ने में मदद करेगी। तीसरा नियम है खुद को दोष मत दो, घाटे को स्वीकार करो, क्योंकि घाटा वो फीस है जो मार्केट हर विद्यार्थी से लेता है। जिसका धैर्य बड़ा है वो फीस देकर भी अमीर बनता है, जिसका अहंकार बड़ा है वो फीस देकर भी कुछ नहीं सीखता। अब बात करते हैं सोचने की दिशा की। कई लोग सोचते हैं मार्केट में पैसा कमाना एक्शन से जुड़ा काम है, पर हकीकत यह है कि पैसा कमाना सोचने से जुड़ा काम है। गलत सोच वाला चाहे 100 ट्रेड करे वह कमाएगा नहीं। सही सोच वाला एक ट्रेड भी करे तो टिकाऊ कमाई बनाएगा। हर दिन जब तुम स्क्रीन ऑन करते हो तो खुद को याद दिलाओ कि तुम बाजार से नहीं अपने दिमाग से लड़ रहे हो। उसे शांत रखो, उसे प्रैक्टिस दो। छोटे नुकसान पर मुस्कुराओ, क्योंकि वो तुम्हें बड़ा ट्रेडर बना रहे हैं। अब बात करते हैं फोकस की। फोकस का मतलब केवल ध्यान लगाना नहीं बल्कि ध्यान को अनुशासित रखना है। अगर तुम हर मिनट नया स्टॉक खोजते रहोगे तो मार्केट तुम्हें घुमाता रहेगा, पर अगर तुम सीमित चीजों पर काम करते रहोगे तो तुम धीरे धीरे मार्केट की भाषा समझ लोगे। और जब मार्केट बोलना शुरू करेगा तो तुम जवाब नहीं ढूंढोगे, जवाब अपने आप तक पहुंच जाएगा। हर मार्केट सिचुएशन एक टेस्ट है। टेस्ट ये नहीं कि तुम कितना जानते हो, टेस्ट ये है कि तुम कितना कंट्रोल रख सकते हो। जब बाकी सब लालच में खरीद रहे हो तब तुम शांत रहो तो यकीन मानो तुम सही रास्ते पर हो। धैर्य और नियंत्रण, समय से दोस्ती करने की कला। भाई सुनो, मार्केट में सबसे बड़ा साथी अगर कोई है
तो वो है समय। जो समय को समझ लेता है वो हर चाल पढ़ लेता है। जो समय से लड़ता है वो धीरे धीरे खुद थक जाता है। मार्केट किसी के लिए देर नहीं करता, वो सिर्फ वही देता है जो धैर्य रखता है। हर बड़ा रिटर्न समय के साथ आता है। कोई जादू नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सिर्फ धैर्य की शक्ति। अगर तुम जल्दी में हो तो मार्केट तुम्हें सिखाएगा कि जल्दी में कामयाबी नहीं मिलती। अगर तुम ठहर कर देखते हो तो मार्केट तुम्हें दिखाएगा कि बदलाव कैसे धीरे धीरे पनपते हैं। धैर्य का मतलब ये नहीं कि कुछ मत करो, धैर्य का मतलब है सही मौके का इंतजार करो। जब सब बेच बोलाइन हो तब तुम सोचो, जब सब झूठे सिग्नल पकड़ रहे हो तब तुम शांत रहो। यही असली नियंत्रण है। हर सफल ट्रेडर के पास कोई गुप्त फॉर्मूला नहीं होता, उनके पास एक ही शक्ति होती है। वे जल्दी रिएक्ट नहीं करते, वे टाइम को अपने साथ चलने देते हैं। उनके निर्णय स्थिर रहते हैं। वो जानते हैं कि जब भीड़ भागती है तो गलती वहीं होती है, और जब भीड़ थकती है तो मौका वहीं बनता है। जो धैर्य से चलते हैं वही ऐसे मौकों को पहचानते हैं। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां तेज होना जरूरी नहीं, वहां सही समय पर शांत रहना सबसे कीमती गुण है। सोचो, अगर हर गिरावट को संकट मान लिया जाए तो अवसर कभी नहीं दिखेगा, लेकिन अगर हर गिरावट को प्रक्रिया मान लिया जाए तो विकास निश्चित है। यही नजरिया तुम्हें मार्केट के उतार चढ़ाव से बड़ा बना देगा। अगर तुम्हें लगता है धैर्य रखना मुश्किल है तो समझो कि ये कठिनाई असली ट्रेनिंग है। जैसे वजन उठाने से मसल बनती है, वैसे ही समय उठाने से मानसिकता बनती है। हर वो दिन जब तुम्हें ट्रेड नहीं करना चाहिए लेकिन तुम खुद को रोक लेते हो, वो दिन तुम्हें मजबूत बना रहा होता है। हर वो दिन जब तुम इंतजार करते हो और सही एंट्री पर निर्णय लेते हो, वो दिन तुम्हें विजेता बना रहा होता है। धैर्य केवल इंतजार नहीं है, धैर्य एक संवेदना है। ये समझ है कि हर मूव का एक प्राकृतिक समय होता है, और अगर तुम पहले ही दौड़ चले तो मंजिल छूट जाएगी। इसलिए धैर्य रखो। मार्केट में जो जीतता है वो वही है जो जल्दबाजी के दबाव को झेल जाता है, जो अंदर से कह पाता है ठहरो, समय आने दो। नियंत्रण यानी खुद पर काबू, यही सबसे कठिन कला है। लोगों को लगता है ट्रेडिंग चार्ट पढ़ना मुश्किल है, पर असल मुश्किल है अपनी इच्छा को काबू करना। जब मन कहता है कि अभी खरीदो और दिमाग कहता है अभी रुको, तो वहां जो जीत जाता है वही असली ट्रेडर होता है। जीत किसी बटन से नहीं आती, जीत सोच की लगाम कसने से आती है। हर ट्रेड से पहले मन से साफ कहो, मैं नियंत्रण में हूं, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूंगा, मैं भावनाओं में बहूंगा नहीं, मैं शांत रहूंगा। यही आत्मसंवाद नियंत्रण को जन्म देता है, क्योंकि नियंत्रण बाहर नहीं मिलता, वो भीतर से आता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मार्केट उनकी सुनता नहीं, पर सच्चाई यह है कि मार्केट हमेशा सुनता है, लेकिन वो सिर्फ शांत दिमाग वाली आवाज सुनता है। अगर तुम्हारे अंदर कोलाहल है तो सिग्नल डूब जाते हैं, अगर तुम्हारे अंदर शांति है तो डेटा खुद बोलता है। यही है नियंत्रण का असर। समय से दोस्ती करने वाला कभी हद से ज्यादा ट्रेड नहीं करता। उसे पता होता है कि न ट्रेड करना भी एक ट्रेड है। वो जानता है कि मार्केट में कम करना ही ज्यादा है। हर जोखिम की अपनी सीमा है, और जो नियंत्रण में चलता है वो सीमा से आगे नहीं फिसलता। हर बड़ा पैसा धैर्य के बाद आता है। अगर तुम देखो तो दुनिया का हर सफल निवेशक धीरे कमाता है, लेकिन बड़ा कमाता है क्योंकि वो समय को सहयोगी बनाता है। वो एक सीजन में नहीं दौड़ता, वो सालों तक मिट्टी में बीज डालता है और इंतजार करता है। यही बीज घनी छांव बनते हैं, यही मार्केट के सच्चे उपहार होते हैं। अगर तुम वाकई विजेता बनना चाहते हो तो अपनी सोच को समय के साथ जोड़ो। हर दिन मार्केट से लड़ने की जगह उसके साथ बहो। मार्केट की लहरों पर सर्फ करो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। जो रोकता है वो थकता है, जो बहता है वो जीतता है, और जो बहते हुए देखता है वही भविष्य देखता है। कंट्रोल का मतलब केवल रुकना नहीं है, कंट्रोल का मतलब है दिशा में आगे बढ़ना, लेकिन बिना झटके के। जैसे कार ड्राइव करते समय एक्सीलरेटर और ब्रेक दोनों जरूरी होते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग में उत्साह और संयम दोनों जरूरी हैं। अगर सिर्फ एक्सीलरेटर है तो दुर्घटना पक्की है, अगर सिर्फ ब्रेक है तो मंजिल छूट जाएगी। असली खेल है संतुलन का। संतुलन की ये कला रोज की प्रैक्टिस से बनती है। अगर हर दिन तुम खुद से एक छोटा वादा करो कि आज मैं सिर्फ एक अच्छा निर्णय लूंगा, तो धीरे धीरे दिमाग का शोर मिटता जाता है, और जब शोर मिट जाता है तो सच्ची समझ सुनाई देती है। समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समय तुम्हारा शिक्षक है। जोखिम की समझ और सुरक्षा की रणनीति, डर नहीं, दिशा रखो। भाई सुनो, मार्केट डर का खेल नहीं है, ये समझ का खेल है। जो डर कर चलता है वो हमेशा पीछे रह जाता है, और जो बिना समझे बहादुरी दिखाता है वो जल्दी गिर जाता है। इसलिए इस खेल में जीतने का तरीका है डर को दिशा में बदल देना। डर को रुकावट नहीं समझो, डर तुम्हें चेतावनी देता है। वो कहता है कि ध्यान रखो, सोचो, प्लान बनाओ। यही डर अगर नियंत्रण में हो जाए तो समझ बन जाता है।
हर ट्रेड एक जोखिम होता है, लेकिन जोखिम कोई दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा सच्चा साथी है। क्योंकि जो बिना जोखिम के बैठे रहते हैं वो कुछ सीखते नहीं, और जो बिना सोचे जोखिम उठाते हैं वो सब खो देते हैं। इसीलिए समझ लो कि जोखिम की कला ही मार्केट की असली कला है। जोखिम का नियम सीधा है, जितना जानो उतना लो, जितना ना समझो उतना छोड़ दो। लेकिन मनुष्य की समस्या यही है कि वो जिस चीज को नहीं जानता वहीं सबसे ज्यादा दौड़ता है, और जिसे जानता है वहां धैर्य खो देता है। यही चक्र हर नुकसान की जड़ है। अगर तुम सीखना चाहते हो कि जोखिम कैसे संभालना है, तो पहले ये मान लो कि हर ट्रेड गलत भी हो सकता है। यही सोच तुम्हें जिंदा रखती है। जो मानता है कि उसका हर निर्णय सही है वो सबसे बड़ी गलती कर रहा है। मार्केट पर भरोसा करो, लेकिन खुद की गलती मानने की ताकत रखो। यही मानसिक सुरक्षा है। अब बात करते हैं सुरक्षात्मक रणनीति की। मार्केट में सुरक्षा किसी बाहरी चीज से नहीं आती, वो आती है तैयारी से। जो हर स्थिति के लिए तैयार होता है वो कभी डरता नहीं। जो सोचता है कुछ भी हो जाएगा वो हमेशा हिल जाता है। तुम्हें हर ट्रेड से पहले अपने घाटे की सीमा पता होनी चाहिए। अगर तुम ये नहीं जानते कि कितना गंवा सकते हो तो तुम खुद को खतरे में डाल रहे हो। जो जानते हैं कि कहां रुकना है वो जानते हैं कि कहां जीतना है। ये बात जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा, क्योंकि नुकसान रोकने की कला ही मुनाफा कमाने की नींव है। कोई भी ट्रेडर वो नहीं जो हर बार जीतता है। असली ट्रेडर वो है जो हार को सीमित रखता है। यही सबसे बड़ी रणनीति है। कई बार लगता है कि मार्केट तुम्हारे खिलाफ चल रहा है, पर असल में मार्केट कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं चलता, वो बस अपनी चाल चलता है। तुम्हारा काम है अपनी जगह बनाना। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और तुम नीचे अटके हो तो ये मार्केट की गलती नहीं, ये तुम्हारे रिएक्शन का परिणाम है। इसलिए अपनी रणनीति हमेशा निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रिय रखो। सोचो कि अगर विपरीत हुआ तो क्या करूंगा। यही सोच सुरक्षा की ढाल बनती है। किसी भी जोखिम को समझने से पहले अपने अंदर के लालच को पकड़ो, क्योंकि लालच वो धुंध है जो असल खतरे को छुपा देती है। जब बिना वजह बड़ा ट्रेड लगता है तो दिमाग कहता है अब कुछ बड़ा फोड़ दो, लेकिन यहीं से बिगड़ती है कहानी। असली खेल तब है जब तुम ये सुनकर भी खुद को रोक लेते हो। उस पल में तुम विजेता बन जाते हो। हर ट्रेड का पहला उद्देश्य कमाना नहीं बल्कि बचना होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम बचे रहे तो मौके बार बार आएंगे, लेकिन अगर तुम टूट गए तो खेल खत्म हो जाएगा। मार्केट हमेशा अगला मौका देगा, लेकिन केवल उन्हीं को देख पाएंगे जो टिके रहेंगे। इसीलिए जोखिम प्रबंधन कोई कमजोरी नहीं है, यह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम हर बार फुल साइज ट्रेड लगाते हो तो तुम असल में नियंत्रण दूसरों को दे रहे हो। अपने खाते की सीमा जानो, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो समझो। अगर हर ट्रेड में ज्यादा लगाओगे तो जल्द ही डर राज करेगा, लेकिन अगर गणना करके लगाओगे तो दिमाग शांत रहेगा, और जब दिमाग शांत रहेगा तो निर्णय सटीक होगा। जो लोग नुकसान के बाद दोगुना दाम लगाते हैं वो समझ नहीं रहे कि वो जोखिम नहीं बढ़ा रहे बल्कि अनिश्चितता को आमंत्रित कर रहे हैं। मार्केट हमेशा अनुशासन वालों को इनाम देता है। जो नियम से चलते हैं वही टिकते हैं। एक बात याद रखो, घाटा कभी खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन घटाया जा सकता है, और यही रिस्क मैनेजमेंट का सार है। नुकसान को नियंत्रित करो, मुनाफे को बढ़ने दो। यह समीकरण हर सफल ट्रेंड का फॉर्मूला है। लोग अक्सर कहते हैं कि रिस्क लेना साहस है, लेकिन रिस्क लेना तभी साहस है जब वो सोच समझ कर लिया गया हो। बिना योजना के रिस्क सिर्फ जुआ है, और मार्केट में जुएबाज हमेशा हारता है। सोचो, तैयारी करो, योजना बनाओ और फिर रिस्क लो, तभी जीत तुम्हारे पक्ष में आएगी। अब बात करते हैं मानसिक रिस्क की। ये वो रिस्क है जो पैसे से नहीं बल्कि सोच से जुड़ी है। जब तुम बार बार डर में निर्णय लेते हो तो धीरे धीरे दिमाग रहने से पहले हार मान लेता है। डर को दिमाग से निकालने का तरीका है उसे पहचानना। जब भी डर उठे तो खुद से पूछो वो किस वजह से है। क्या उसमें तर्क है या सिर्फ भावनाएं? अगर तर्क है तो सुधार करो, अगर भावनाएं हैं तो बस मुस्कुराओ और रुक जाओ। यही सोच धीरे धीरे मानसिक रिस्क को खत्म करती है। डर को मिटाने का सबसे बड़ा तरीका है तैयारी। जब तुम्हारा प्लान साफ होता है तब डर की कोई जगह नहीं रहती, क्योंकि तब तुम जानते हो कि सबसे बुरा क्या हो सकता है, और जब बुरा भी स्वीकार हो जाए तो मन स्थिर हो जाता है। मार्केट को पढ़ने की कला चार्ट से नहीं, नजर से जीतो। भाई सुनो, हर कोई चार्ट पढ़ना सीख लेता है, लेकिन मार्केट पढ़ना बहुत कम लोग सीखते हैं, क्योंकि चार्ट तुम्हें डेटा दिखाता है, लेकिन मार्केट तुम्हें भावना दिखाता है। जो भावना पढ़ सकता है वही भविष्य देख सकता है। मार्केट संख्याओं में नहीं चलता, वो लोगों के भरोसे और डर पर चलता है, और ये दोनों चीजें चार्ट के पीछे छिपी रहती हैं।
अगर तुमने वही पढ़ लिया जो बाकी नहीं देख पा रहे तो समझो खेल तुम्हारा हो गया। मार्केट को पढ़ने का मतलब सिर्फ पैटर्न पहचानना नहीं है, वो तो सॉफ्टवेयर भी कर लेता है। असली काम है मार्केट के रिदम को महसूस करना। जब तुम रोज रोज स्क्रीन पर बैठते हो तो एक समय आता है जब तुम महसूस करते हो कि मार्केट सांस ले रहा है, कभी तेज सांस, कभी धीमी, कभी रुका हुआ। यही उसकी चाल है। अगर तुम उसकी सांसों को सुन लोगे तो कोई इंडिकेटर तुम्हें मात नहीं दे सकेगा। अब बात करते हैं नजर के फोकस की। जब कोई नया बंदा चार्ट खोलता है तो वो सबसे पहले द प्राइस पर देखता है। अनुभवी ट्रेडर प्राइस पर नहीं, प्राइस के पीछे की कहानी पर देखता है। वो सोचता है कि यह मूव क्यों बनी, कौन डर रहा है, कौन भरोसा दिखा रहा है, कौन बेचने की जल्दी में है, कौन खरीदने के जुनून में है। यही कहानी चार्ट के अंदर छिपी होती है और जो इस कहानी को पढ़ लेता है वही ट्रेडिंग का असली मनोवैज्ञानिक बनता है। मार्केट का हर मूव एक कारण रखता है, पर वह कारण हमेशा न्यूज या रिपोर्ट में नहीं होता। वो कारण मानव व्यवहार में होता है। अगर तुम लोगों की सोच को समझना सीख गए तो चार्ट तुम्हारे लिए खुली किताब हो जाएगा। जब सब लोग किसी एक दिशा में भाग रहे हों तब रुक कर पूछो क्यों। जब सब डर से बेच रहे हों तब पूछो क्या डर वाकई जरूरी है। सवाल ही वो दरवाजा है जो नजर को गहराई में ले जाता है। जो मार्केट को पढ़ता है वो भीड़ से एक कदम पीछे नहीं, एक कदम आगे रहता है, क्योंकि वो जानता है कि भीड़ कब थकेगी। भावना के उतार चढ़ाव को समझना तकनीक से ज्यादा ताकतवर है। मार्केट हर भावनात्मक झोंक पर झुकता है और अगर तुम शांत रहो तो मार्केट की यह झुकावट तुम्हारे फेवर में काम करती है। हर बार जब कोई नया पैटर्न बनता है तो ये मत सोचो कि यही सफलता का रास्ता है। पैटर्न सिर्फ एक संकेत है, पर संकेत तभी काम करता है जब तुम्हारा मन शांत हो। एक शांत मन को चार्ट से ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वो देखता है और समझ जाता है। वही नजर असली हथियार है। किसी भी चार्ट को देखो तो पहले ट्रेंड मत देखो, पहले मूड देखो। क्या मार्केट बेचने के मूड में है या खरीदने के? क्या वो भीड़ के साथ उछल रहा है या शांत होकर चल रहा है? अगर तुम्हारी नजर ने यह पकड़ लिया तो एंट्री अपने आप साफ दिखने लगेगी। यही नजर की ताकत है। मार्केट को पढ़ना मतलब मनुष्यों को पढ़ना, और मनुष्यों को पढ़ना मतलब खुद को समझना। क्योंकि जो गलती भीड़ करती है वही गलती तुम भी कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उसे पहले पकड़ लेते हो। यही फर्क सफल और असफल ट्रेडर में होता है। अब बात करते हैं अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन की। ये सबसे पवित्र अभ्यास है। जब तुम बिना इमोशन के मार्केट को देखते हो तो धीरे धीरे उसकी चाल का पैटर्न तुम्हारे अंदर उतरने लगता है। एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें ट्रेड करने से पहले चार्ट को ज्यादा देर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम्हारी नजर खुद कहती है कि यह सही मौका है। ये एहसास अभ्यास का फल है, किस्मत का नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट किसी दिशा में ट्रेंड कर रहा होता है लेकिन दिमाग उलझ जाता है। उस वक्त अगर तुम ज्यादा सोचने लगो तो गलत निर्णय पकड़ लेते हो। नजर की सच्चाई यही है कि वो जितनी सीधी रहती है उतनी गहरी होती है। अगर तुम उसे शोर से बचा लो तो वो सटीक मार्गदर्शन देती है। यही ट्रेडिंग की इनर विजन है। हर सुबह जब मार्केट खुलता है तो तुम्हें उसे सुनना चाहिए। हाँ, मार्केट बोलता है। उसकी चाल का टोन, उसकी वॉल्यूम का जोर, उसके प्राइस की स्पंदन सब कुछ कहता है कि आज उसका मूड क्या है। लेकिन अगर तुम पहले से निर्णय बना बैठे हो तो तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाओगे। नजर खुली होनी चाहिए, दिमाग लचीला होना चाहिए। चार्ट में हर बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। सच वह है जो दिखने से पहले बनता है। जैसे सूरज उगने से पहले आसमान लाल हो जाता है, वैसे ही मार्केट दिशा बदलने से पहले हल्का बदलाव दिखाता है। उस हल्के बदलाव को पकड़ने वाली नजर लाखों घंटे के अनुभव से बनती है। उसे मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए और शांत दिमाग चाहिए। किसी भी इंडिकेटर को भगवान मत बनाओ, वो मदद करता है, नेतृत्व नहीं करता। नजर को नेतृत्व करने दो। इंडिकेटर बस डेटा है, नजर उसकी व्याख्या है और व्याख्या ही ट्रेड बनाती है। इसी व्याख्या में फर्क आता है और यही फर्क जीत दिलाता है। मार्केट की नजर से देखने का मतलब है अपने अंदर के झूठे विश्वासों को तोड़ना। हर बार जब तुम कहो अब मार्केट गिर नहीं सकता तो खुद को रोक लो, क्योंकि मार्केट को नहीं और कभी नहीं पसंद नहीं, वो हमेशा कभी भी में चलता है। इसलिए नजर को लचीला रखो। जीत की आदत, निरंतरता को जीवन शैली बनाओ। भाई सुनो, मार्केट में जीतना आसान है लेकिन टिककर जीतना सबसे कठिन है। क्योंकि जीत एक दिन की बात नहीं है, जीत एक आदत है। और ये आदत तभी बनती है जब तुम हर दिन वही सही काम दोहराते हो, चाहे मूड कैसा भी हो, बाजार कैसा भी हो, माहौल कैसा भी हो। निरंतरता ही वो ताकत है जो साधारण
इंसान को असाधारण बना देती है। हर कोई शुरुआत तो करता है, लेकिन टिकता कोई विरला ही है। जो रोज अनुशासन से चलता है वही धीरे धीरे कमाल कर जाता है। मार्केट इस बात की परवाह नहीं करता कि तुम कितने समझदार हो। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, निरंतरता। जो हर दिन स्क्रीन के सामने एक तय प्लान से बैठता है वही जीत के रास्ते पर है। जीतने वाला वो नहीं जो एक दिन में चमक जाए, जीतने वाला वो है जो हर दिन अपने आप को पिछले दिन से बेहतर बना ले। तुम मार्केट में कितनी बार जीते ये मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि तुम कितनी बार सही प्रक्रिया दोहराते हो, क्योंकि प्रक्रिया जीत से बड़ी होती है। और जब प्रक्रिया आदत बन जाती है तब जीत सहज हो जाती है। हर इंसान में शुरुआत का जोश होता है, लेकिन निरंतरता का अनुशासन बहुत कम लोगों में होता है। वो लोग जो शुरुआत में शोर मचाते हैं अक्सर बीच में थक जाते हैं, लेकिन वो जो बिना शोर के लगातार चलते रहते हैं वही चुपचाप इतिहास लिखते हैं। इसलिए शोर मत करो, सिर्फ काम दोहराओ। मार्केट में बड़े लोग इसलिए नहीं टिके कि उन्हें हर बार मुनाफा मिला, वो टिके इसलिए क्योंकि उन्हें हर बार अनुशासन मिला। हर नुकसान के बाद भी उन्होंने वही चीज फिर की जो सही थी, और यही दोहराव एक दिन स्वभाव बन जाता है। जब निरंतरता स्वभाव में उतर जाए तो जीत अपने आप चलकर आती है। सोचो, अगर पेड़ रोज अपनी जड़ों को छोड़ दे तो वो गिर जाएगा। वैसे ही अगर ट्रेडर रोज अपने सिद्धांत छोड़ दे तो वो भी गिर जाएगा। इसलिए अपनी जड़ों को पकड़े रहो, चाहे दिन अच्छा हो या बुरा। वही नियम, वही रणनीति, वही धैर्य, यही जीत की आदत है। अब एक बात हमेशा याद रखो, आदतें खुद नहीं बनती, उन्हें बनाया जाता है। हर सुबह जब तुम अपने चार्ट खोलते हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। एक तरफ मूड होता है और दूसरी तरफ अनुशासन। जीत उसी दिन होती है जब तुम मूड नहीं अनुशासन चुनते हो। यही मानसिक पलड़ा है जो सफल और असफल लोगों में फर्क डालता है। निरंतरता का मतलब यह नहीं कि तुम हर दिन परफेक्ट रहो, इसका मतलब है कि तुम हर दिन मौजूद रहो। क्योंकि जब तुम हर दिन मौजूद रहते हो तो मार्केट तुम्हें सिखाता है, और जो रोज सीखता है वही कभी हारता नहीं। वो धीरे धीरे इतना निपुण हो जाता है कि मार्केट उसके लिए अभ्यास बन जाता है। हर दिन अपने आप से एक मंत्र बोलो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं सीखना बंद नहीं करूंगा, मैं अपने नियम नहीं तोड़ूंगा। यही मंत्र धीरे धीरे अंदर की कमजोरी को बाहर निकालता है। जब तक तुम्हारा मन टूटा नहीं तब तक कोई घाटा तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हें अपनी प्रक्रिया से प्यार करना होगा। जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे के लिए करते हैं वो कभी खुश नहीं रह सकते, लेकिन जो प्रक्रिया के प्रेमी हैं वो जीत को स्वाभाविक बना लेते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पैसा परिणाम है लेकिन प्रक्रिया कारण है। और जब कारण सही होता है तो परिणाम अपने आप सही हो जाता है। जीत की आदत बनाना मतलब खुद को रोज याद दिलाना कि मैं क्यों शुरू हुआ था। क्या मैं सिर्फ जीतना चाहता था या मैं मार्केट की समझ का मालिक बनना चाहता था? क्योंकि जब मकसद गहरा होता है तब निराशा टिकती नहीं। निरंतरता वहीं रहती है जहां मकसद मजबूत होता है। देखो भाई, मार्केट में ऊपर नीचे हर कोई देखता है, लेकिन जो नीचे जाते हुए भी दृढ़ रहते हैं वही ऊपर स्थायी जगह बनाते हैं। हार तुम्हारी परीक्षा है और जीत तुम्हारा परिणाम। अगर तुम हार में भी अपने नियम नहीं तोड़ते तो हार तुम्हें मजबूत कर रही है। यही स्थिरता तुम्हें उस भीड़ से अलग रखती है जो सिर्फ उत्साह में ट्रेड करती है। हर बार जब तुम अनुशासन निभाओ तो छोटा सा जश्न मनाओ, क्योंकि वो जश्न जीत का नहीं नियंत्रण का होता है। और जो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रख सकता है वही जीवन में हर जगह जीत सकता है। निरंतरता की सबसे बड़ी दुश्मन है उबाऊपन। जब कोई कहता है कि मुझे बोरियत महसूस हो रही है तो समझो वहां प्रगति शुरू हो रही है। क्योंकि जब मन शांत होता है तो मजा नहीं होता लेकिन विकास होता है। इसलिए बोरियत से भागो मत, उसे गले लगाओ, वही तुम्हें स्थिरता सिखाएगी। हर इंसान के जीवन में वो दिन आता है जब मार्केट गलत जात है, सब कुछ उल्टा लगता है, और उसी दिन असली ट्रेंडर की परीक्षा होती है। जो अपनी आदत नहीं छोड़ता वो पार कर जाता है, और जो भावनाओं में बह जाता है वो वहीं रुक जाता है। तुम्हें हर तूफान में याद रखना है कि मुझे वही करना है जो सही है, चाहे मन कहे या ना कहे। यही जीत की पहचान है। निरंतरता का एक और नियम है, तुलना बंद करो। जब तुम दूसरों को देखकर निर्णय लेते हो तो तुम अपनी प्रक्रिया से बाहर आते हो। हर आदमी का टाइम अलग है, किसी का अब चल रहा है, किसी का आने वाला है। मार्केट को जीवन शैली बनाना, सोचो, जियो और बढ़ो। भाई सुनो, अब वक्त है उस सोच को समझने का जो ट्रेडिंग को एक पेशा नहीं बल्कि एक जीवन शैली बनाती है। बहुत लोग मार्केट को पैसे का जरिया मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट एक आईना है। वो तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर अंदर शांति है तो बाहर स्पष्टता मिलती है, अगर अंदर लालच है तो बाहर भ्रम मिलता है। इसलिए मार्केट
को समझना शुरू करो जैसे तुम खुद को समझते हो। ये सफर सिर्फ चार्ट तक नहीं जाता, ये सफर तुम्हारे भीतर उतना ही गहराई से जाता है जितना तुम उसे जाने देते हो। हर दिन जब तुम स्क्रीन खोलते हो तो सिर्फ बाजार नहीं खुलता, तुम्हारा चरित्र खुलता है। तुम्हारे विश्वास, तुम्हारा संयम, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं सब सामने आ जाती हैं। इसलिए हर ट्रेड एक दर्पण है और हर दर्पण में तुम्हारा असली रूप झलकता है। जो ट्रेडिंग को सिर्फ काम मानता है वो एक सीमा तक सफल होता है, लेकिन जो इसे साधना मान लेता है वो अमर हो जाता है। क्योंकि मार्केट किसी एक दिन की जीत नहीं पूछता, वो पूछता है क्या तुम स्थिर बने रह सके, क्या तुम ईमानदार रहे, क्या तुमने खुद के नियम निभाए। यही सवाल असली परीक्षा के होते हैं। तुम्हें अब यह महसूस करना होगा कि मार्केट तुमसे बाहर नहीं है, वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम्हारा मन शांत होता है तब मार्केट की चाल स्पष्ट होती है। जब मन भटकता है तब हर संकेत गलत लगता है। इसलिए हर जीत का आरंभ आत्मसंयम से होता है। आत्मसंयम सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सिखाता, वो जीवन जीना भी सिखाता है। याद रखो, ट्रेडिंग तुम्हें पैसा तो सिखाती ही है, लेकिन उससे पहले वो तुम्हें विनम्रता सिखाती है। मार्केट हर अहंकार तोड़ देता है और जिसे अहंकार से मुक्ति मिल गई वो अपने निर्णयों में स्वाभाविक हो जाता है। वही सरलता असली शक्ति है। एक शांत दिमाग सबसे कठिन फैसले बड़े सहज स्वरूप में ले लेता है। जब ट्रेडिंग जीवन शैली बन जाती है तो समय का मूल्य बदल जाता है। तुम अब घड़ी से नहीं चलते, ट्रेंड से चलते हो। तुम समझने लगते हो कि हर चीज अपने समय पर ही खिलती है, न जल्दी कुछ होता है न देर से। और जब यह समझ भीतर उतर जाती है तब जीवन में भी स्थिरता आने लगती है। मार्केट तुम्हें सिखाता है कि सब कुछ नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन नियंत्रण की कोशिश ही परिपक्वता है। तुम सीखते हो प्रतिक्रिया को रोकना, और जब प्रतिक्रियाएं रुकती हैं तो निर्णय साफ हो जाता है। यही कला तुम्हें सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, हर रिश्ते, हर परिस्थिति में संबल देती है। क्योंकि जिसने खुद पर नियंत्रण पा लिया उसने जीवन जीत लिया। हर ट्रेड एक ध्यान बन सकता है अगर तुम उसे सजग मन से करो, क्योंकि ध्यान का अर्थ है संपूर्ण जागरूकता। जब तुम बिना भावनाओं के केवल स्क्रीन पर उपस्थित होते हो तो वो ध्यान की स्थिति होती है। उस पल में कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, सिर्फ स्पष्टता होती है। यही स्थिति जीवन में भी चाहिए। अब देखो मार्केट को एक कहानी की तरह। सुबह सूरज उगता है, उतार चढ़ाव आते हैं, शाम ढलती है, लेकिन जैसा सूरज रोज लौटता है वैसे ही मार्केट भी लौटता है। यही चक्र सिखाता है कि जीवन भी वैसा ही है। कभी गिरावट आती है, कभी उछाल, पर जो गिरावट को अंत नहीं मानता वो सच्चा ट्रेडर ही नहीं, सच्चा इंसान भी बन जाता है। हर दिन तुम्हें यह तय करना है कि तुम मार्केट को केवल देखोगे या उससे सीखोगे। देखने से ज्ञान मिलता है, लेकिन सीखने से समझ। उससे डरते नहीं, उससे बात करते हो, उसके संकेत सुनते हो। और जब मार्केट से रिश्ता बातचीत का बन जाता है तो हर डर मिट जाता है। जो ट्रेडर मार्केट को कमाते हैं वो अंधेरे में भी टटोलते रहते हैं, लेकिन जो मार्केट को जीते हैं वो रोशनी फैलाते हैं, क्योंकि उनका जीवन अब केवल ट्रेड नहीं रहा, वो एक दृष्टि बन गया है। यही दृष्टि उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखती है। जब ट्रेडिंग जीवन शैली बनती है तो अनुशासन पूजा बन जाता है, हर योजना प्रार्थना बन जाती है, हर रणनीति ध्यान बन जाती है और हर प्रॉफिट आशीर्वाद बन जाता है। तब तुम्हें जीतने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि तुम पहले से ही जीत की अवस्था में होते हो। इस अवस्था में मार्केट अब चुनौती नहीं रह जाता, अब वो तुम्हारा साथी बन जाता है। वो रोज तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है, कभी धैर्य, कभी समर्पण, कभी चुप रहना, कभी सही समय पर बोलना। मार्केट वो शिक्षक है जो कभी छुट्टी नहीं लेता। जीवन शैली का मतलब है कि तुम्हारा सोचने का तरीका, बोलने का तरीका, फैसले लेने का तरीका सब एक ही सूत्र से बंधा हो। स्पष्टता, संयम और संतुलन, यही सूत्र हर जगह सफलता देता है। ऑफिस में, परिवार में, रिश्तों में और स्क्रीन पर भी। जब सोच एक हो जाती है तो सफलता स्वाभाविक हो जाती है। कभी भूलना मत कि मार्केट में असली व्यापारी वो नहीं जो शेयर खरीदता है। असली व्यापारी वो है जो भावनाओं को बेचता है और समझ को खरीदता है, जो डर छोड़कर धैर्य अपनाता है, जो भीड़ छोड़कर सत्य चुनता है। यही अदला बदली सबसे बड़ा सौदा है, मनोवैज्ञानिक सौदा।